दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो मेरा ड्राइविंग लाइसेंस परमानेंट लाइसेंस है उसको बने 1 साल हो गया है। तो 1 साल हो जाने के बाद में इसको हैवी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कैसे क्या अप्लाई करना होगा, इसके लिए मैं आज सारी प्रोसेस को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो आपका जो परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस है वो लगता है, इसी के साथ आपका आधार कार्ड लगेगा और अगर आपके पास मार्कशीट है तो वो भी इसके साथ लगा सकते हैं। इसी के साथ आपका 5 नंबर फॉर्म पहले लगता था, लेकिन आज के डेट में 5 नंबर फॉर्म नहीं लगता है। ओनली आपके जिला अस्पताल से एक मेडिकल सर्टिफिकेट को बनाना होता है, उस मेडिकल सर्टिफिकेट को इसके साथ में लगाना होता है। ऑनलाइन करने की कंप्लीट प्रोसेस को हम आगे चल के देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्रोम ब्राउजर को ओपन करना होगा। आपके पास कोई भी ब्राउजर हो उसको भी आप ओपन कर सकते हैं। क्रोम ब्राउजर ओपन हो जाने के बाद यहाँ पर लिखना है आपको परिवहन.gov.in। परिवहन.gov.in लिखकर मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो मैं परिवहन सेवा की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाता हूँ। कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो ऑनलाइन सर्विसेज वाला ऑप्शन दिया हुआ है मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो एक बार ओपन हो जाएगी। इसमें जो तीसरे नंबर का ऑप्शन दिया हुआ है ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो मैं स्टेट सिलेक्शन वाले पेज पर आ जाता हूँ। यहाँ मुझे अपनी स्टेट को सिलेक्ट करना होता है। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही मैं अपनी स्टेट को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर मेरे सामने एक पॉपअप आ जाता है कॉन्टेक्टलेस लाइसेंस सर्विसेज वाला। इस पॉपअप के अंदर वो सारी सेवाएं दी हुई होती है जिनके लिए मुझे आरटीओ विजिट नहीं करना होता है। तो आप कोई भी सर्विसेज अगर ले रहे हैं तो उसमें यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि अगर वो सारी सर्विस इसके अंदर दी हुई है तो आपको आरटीओ विजिट करने की कोई जरूरत नहीं होती है। वो कॉन्टेक्टलेस होती है, फेसलेस होती है। तो मैं इसको यहाँ पे स्किप कर दूंगा। अब मैं हैवी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या होता है कि हैवी का लर्निंग लाइसेंस बनता है। तो यहाँ पर जो लर्निंग लाइसेंस वाला ऑप्शन दिया हुआ है मैं इस पे क्लिक करूंगा तो एक बार ओपन हो जाएगी और इसमें जो पहला ऑप्शन दिया है एप्लीकेशन फॉर न्यू लर्नर लाइसेंस, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो एक फ्लोर प्लान ओपन हो जाएगा। इसमें सारी स्टेप्स दी हुई होती है कि मुझे स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसीजर को फॉलो करना है। मैं इसको यहाँ पर कंटिन्यू कर दूंगा। मैं जैसे कंटिन्यू करता हूं तो मेरे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो करने लग जाएगा। अब यहाँ पर एप्लीकेशन डज नॉट होल्ड एनी ड्राइविंग लाइसेंस जो दिया हुआ है, क्योंकि मेरे पास पहले से परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस है तो मैं यहाँ पर एप्लीकेंट होल्ड्स ड्राइविंग लाइसेंस, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो अब मुझे यहाँ पर जो मेरा परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस नंबर होता है उसको यहाँ पर डालना होता है और उसको डालने के बाद यहाँ पर मेरा ड्राइविंग लाइसेंस डालने के बाद अब मैं यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को डाल दूंगा और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पर मुझे कैप्चा को डालना होता है और कैप्चा डालने के बाद मैं यहाँ पर सबमिट कर दूंगा। दोस्तों जैसे मैं सबमिट करता हूँ तो यहाँ पर फिर से इंटरफेस चेंज हो जाएगा और यहाँ पर मेरी जो बेसिक डिटेल्स होती है, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस किसके नाम है, पिता का नाम, ये शो करने लग जाता है। तो मैं यहाँ पर कंफर्म कर दूंगा। अब दोस्तों मेरे सामने ऑथेंटिकेशन वाला पेज ओपन हो जाता है। तो मैं सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन और सबमिट विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन। अब इसमें अगर मैं विदाउट ऑथेंटिकेशन लेता हूँ तो मुझे आरटीओ विजिट करना पड़ेगा और तभी ऑथेंटिकेट हो पाता है। तो इसलिए मैं सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन को यूज करूंगा। मैं जैसे इस पे क्लिक करके सबमिट करूंगा और यहाँ पर पॉपअप पर ओके कर दूंगा। तो अब मैं कुछ ऑथेंटिकेशन केवाईसी वाला पेज यहाँ पर ओपन हो जाता है। अब मैं यहाँ पर आधार नंबर को सिलेक्ट कर लूंगा। अगर आपके पास वर्चुअल आईडी नंबर होता है तो उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मुझे अपना आधार नंबर को डालना होगा। आधार नंबर डालने के बाद मैं यहाँ पर जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं जनरेट ओटीपी पर क्लिक करता हूँ मोबाइल नंबर के लास्ट के 4 अंक शो करने लग जाते हैं और उस पर मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाती है। उस ओटीपी को मुझे यहाँ पर डालना होता है और ओटीपी डालने के बाद मैं यहाँ पर डिक्लेयर कर दूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पर ऑथेंटिकेट कर दूंगा। जैसे मैं ऑथेंटिकेट करता हूं तो मेरा जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी सारी डिटेल्स मेरे सामने ओपन हो जाएगी। इसको मैं यहाँ पर प्रोसीड कर दूंगा, पॉपअप पर ओके कर दूंगा। इसको मैं स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा। यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं भरना होता है क्योंकि सारी डिटेल्स ऑलरेडी इसमें भरी हुई होती है। अब मुझे यहाँ पर जो भी ड्राइविंग लाइसेंस मैं बना रहा हूँ, हेवी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है ट्रांसपोर्ट व्हीकल HMV गुड्स एंड पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। इस पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर एरो पर क्लिक कर दूंगा तो ये इस साइड सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर कुछ भी टिक नहीं करना होता है, इनको ऐसे ही एज इट इज रहने देंगे। उसके बाद मुझे यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन को भरना होता है तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। दोस्तों अब मेरे सामने सेल्फ डिक्लेरेशन वाला पेज ओपन हो जाता है। अगर आपको सेल्फ डिक्लेरेशन भरना नहीं आता है तो यहाँ पर जो दूसरे नंबर का ऑप्शन होता है इस पे यस कर देंगे और बाकी जितने भी ऑप्शन होते हैं उन पे नो करना होता है। नो करने के बाद मैं यहाँ पर डिक्लेयर कर दूंगा और डिक्लेयर करने के बाद यहाँ पर सबमिट कर दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर ओके कर दूंगा। तो मेरा जो सेल्फ डिक्लेरेशन है वो सबमिट हो चुका है। मैं इसको यहाँ पर ओके कर दूंगा। अब मुझे यहाँ पर ऑर्गन डोनेट अगर करना है तो यस कर दूंगा और नहीं करना है तो नो पर टिक बना रहने दूंगा। उसके बाद मैं डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पर
टिक कर दूंगा। अब मुझे यहाँ पर सबमिट करना होता है, तो मैं सबमिट जैसे करता हूँ तो एप्लीकेशन हैज बीन एक्सेप्टेड, तो मैं इसको यहाँ पर ओके कर दूँ। तो यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन का पॉपअप आ जाएगा, इसको मैं फिर से यहाँ पर ओके कर दूंगा। अब यहाँ पर मेरा जो एप्लीकेशन है वो जनरेट हो चुका है। अब मुझे डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करना है, यहाँ पर एक मुझे मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म 1A अपलोड करना है और दूसरा ड्राइविंग लाइसेंस को अपलोड करना होता है। अब दोस्तों फॉर्म 1A कहाँ पर मिलेगा, तो दोस्तों मैं फिर से जाऊंगा यहाँ पर सारथी की ऑफिशियल जो वेबसाइट होती है, फिर से उस पर चला जाऊंगा। उसके बाद यहाँ एप्लीकेशन स्टेटस पे चला जाऊंगा। अब मुझे एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा डालकर यहाँ सबमिट कर दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो आपका एप्लीकेशन ओपन हुआ है उसमें यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है प्रिंट फॉर्म 1A, इसका एक प्रिंट आउट ले लेंगे। दोस्तों ये आपका मेडिकल सर्टिफिकेट होता है। इस मेडिकल सर्टिफिकेट को आपको अपने जो जिला अस्पताल होता है उसके अंदर ले जाना होता है, और जिला अस्पताल के अंदर इसमें आपका जो डॉक्टर होता है, इसमें जो सीएमओ होता है या आपका कोई भी सर्जन हो, किसी भी डॉक्टर के द्वारा आपको इस पे एक रिपोर्ट लगवाना होती है, तो वो इस पे रिपोर्ट लगा देता है। तो इस पे रिपोर्ट और इसके साथ उसकी मोहर भी होना चाहिए, तो ये आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं फिर से एप्लीकेशन स्टेटस पर आ जाने के बाद मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा। अब यहाँ पर जो पहला जो स्टेप्स होती है वो मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ, क्योंकि मैं फॉर्म को फिल कर चुका हूँ। अब मुझे डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होता है, तो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिए हैं, ड्राइविंग लाइसेंस और दूसरा आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। जो मेडिकल सर्टिफिकेट होता है वो आपके जिला अस्पताल से बनेगा, तो मैं इसको यहाँ पर प्रोसीड कर दूंगा। मैं इसको जैसे प्रोसीड करता हूँ तो डिक्लेयर करने के लिए मुझे यहाँ पर टिक करना होता है, और उसके बाद मैं यहाँ पर ओके कर दूँ। जैसे मैं ओके करता हूँ तो यहाँ पर मैं अपलोड डॉक्यूमेंट्स वाले पेज पर आ जाऊंगा। कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है इस पे मैं सिलेक्ट कर लूंगा, पहले मेडिकल सर्टिफिकेट, प्रूफ में सिलेक्ट करूंगा फॉर्म 1A। अब मुझे यहाँ पर डॉक्यूमेंट नंबर, इशूड बाय, इशूड डेट और कॉन्टेक्ट नंबर, इनको में से किसी भी ऑप्शन को नहीं भरना होता है। अगर आप दिल्ली स्टेट से बिलोंग करते हैं तो इनको भरना होता है। अब मैं चूज फाइल में चला जाऊंगा और जहां भी मेरा डॉक्यूमेंट है उसको सिलेक्ट कर लूंगा। दोस्तों आपको याद रखना, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो जेपीजी या पीडीएफ फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा, इस डॉक्यूमेंट को आप सबसे पहले रीनेम करेंगे राइट क्लिक मारकर। दोस्तों अगर आप इसको रीनेम नहीं करते हैं तो ये अपलोड नहीं होता है, तो इसका कुछ भी एक नाम दे देंगे। मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा। अब सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर अपलोड कर दूं। जैसे मैं अपलोड करता हूँ तो यहाँ पर कंफर्म करने के लिए बोलेगा, तो मैं यहाँ पर कंफर्म कर दूंगा। तो यहाँ पर जो पहला डॉक्यूमेंट है मेरा यहाँ अपलोड हो गया है, सेव्ड यहाँ लिखा हुआ शो करेगा और ग्रीन कलर से राइट टिक शो करेगा। उसके बाद मुझे दूसरा डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, ड्राइविंग लाइसेंस को सिलेक्ट कर लूंगा। प्रूफ्स में भी ड्राइविंग लाइसेंस को सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद स्क्रॉल करके उसके बाद यहाँ डॉक्यूमेंट नंबर, इशूड बाय, इशूड डेट और कॉन्टेक्ट नंबर में कुछ भी नहीं बनना है। उसके बाद चूज फाइल में चला जाऊंगा। फिर से डॉक्यूमेंट को मैं रीनेम कर दूंगा। रीनेम करने के बाद इसको मैं फिर से सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पर अपलोड कर दूं। तो दोस्तों फिर से यहाँ पर कंफर्म का ऑप्शन आ जाएगा, मैं इसको यहाँ पर कंफर्म कर दूंगा। तो दोस्तों मेरे दोनों डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट के वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। अब मैं फिर से एप्लीकेशन स्टेटस पे आ जाऊंगा। यहाँ एप्लीकेशन नंबर और मेरा डेट ऑफ बर्थ शो करेगा। कैप्चा को मुझे यहाँ पर डालना होता है और कैप्चा डालने के बाद मैं यहाँ पर सबमिट कर दूंगा। दोस्तों यहाँ पर मैं जैसे ही सबमिट करूंगा तो मेरे सामने फिर से मेरा एप्लीकेशन स्टेटस वाला पेज ओपन हो जाएगा। इसको मैं स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा। अब मेरे यहाँ पर 2 स्टेप्स यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। तीसरी स्टेप में मुझे फी पेमेंट करना होता है, तो मैं यहाँ पर प्रोसीड कर दूंगा। इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा तो यहाँ पर मेरा जो फी का स्ट्रक्चर है वो शो करने लग जाता है। मुझे टोटल जो अमाउंट है 150 रुपए पे करना है। अब इशू ऑफ न्यू LL की कंडीशन में मुझे 150 रुपए यहाँ पे करना होते हैं और LL टैक्स मुझे यहाँ पर नहीं देना है, तो यहाँ पर कोई अमाउंट यहाँ पर नहीं है। उसके बाद टोटल अमाउंट मुझे 150 पे करना होता है। अब मुझे यहाँ पर ट्रेजरी अकाउंट को सिलेक्ट करना होता है, तो कॉमन PGI को सिलेक्ट कर लूंगा मैं। उसके बाद यहाँ पर मुझे कैप्चा को डालना होता है। कैप्चा डालने के बाद मैं यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक कर दूंगा। जैसे पे नाउ पर क्लिक करूंगा यहाँ डिक्लेरेशन के लिए मुझे यहाँ पर टिक करना होता है और प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करता हूँ तो मैं पेमेंट गेटवे पर आ जाऊंगा। यहाँ पर मुझे ट्रेजरी अकाउंट को फिर से सिलेक्ट करना होता है, SBI मल्टी बैंक। उसके बाद यहाँ पर डिक्लेयर करने के लिए टिक कर दूंगा और सबमिट कर दूंगा। अब मेरे सामने SBI ऑनलाइन वाला पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप से पेमेंट करने के ऑप्शन दिए हुए हैं। मैं यहाँ पर SBI नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकता हूँ। अदर बैंक नेट बैंकिंग से अगर मैं पेमेंट करता हूं तो कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा यहाँ पर। उसके बाद स्टेट बैंक डेबिट कार्ड से मैं यहाँ पेमेंट कर सकता हूँ, अदर बैंक डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकता हूँ। अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा पे होगा। उसके बाद यहाँ पर UPI से पेमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ से SBI नेट बैंकिंग से पेमेंट करने जा रहा हूँ। अब मुझे यहाँ पर मैं SBI ऑनलाइन का जो पर्सनल बैंकिंग वाला पेज है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मुझे यूजर ID पासवर्ड डालकर यहाँ पर मैं लॉग इन कर लूंगा। मैं जैसे लॉग इन करूंगा तो मेरा अगर एक से अधिक अकाउंट है तो मुझे अकाउंट को सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद मैं स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा और यहाँ पर कंफर्म कर दूंगा।
मैं जैसे ही कंफर्म करता हूं तो मेरा जो बैंक के अंदर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है उस पर एक ओटीपी भेज दी जाती है। उस ओटीपी को मुझे यहाँ पर डालना होता है और यहाँ पर कंफर्म कर दूंगा। मैं जैसे कंफर्म करता हूं तो मेरा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो चुका है। अब इस पेज को रिफ्रेश नहीं करते हैं, इसको थोड़े कुछ सेकंडों का वेट करना होता है ताकि हमारी पेमेंट स्लिप है वो जनरेट हो जाए। अब मुझे पेमेंट ट्रांजैक्शन डिटेल्स यहाँ पर देखने के लिए मुझे प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक कर दूंगा मैं। अब मुझे एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है, यहाँ पर कैप्चा को डाल दूंगा और कैप्चा डालने के बाद मैं गेट डिटेल्स पर क्लिक कर दूंगा। अब मैं यहाँ पर टिक कर दूंगा और टिक करने के बाद फिर से यहाँ पर मुझे कैप्चा को डालना होता है और प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे ही प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक करता हूं तो मेरी प्रिंट रिसिप्ट जो होती है वो जनरेट हो चुकी है और यहाँ पर पेमेंट की स्लिप यहाँ पर ये जनरेट हो गई है। इसका मुझे प्रिंट आउट लेना होता है। अब मैं फिर से सारथी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अब मुझे जाना होता है, तो मैं फिर से सारथी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाऊंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर मुझे एप्लीकेशन नंबर को डालना होगा और यहाँ पर कैप्चा डालूंगा अब मैं, और कैप्चा डालने के बाद मैं यहाँ पर सबमिट कर दूंगा। अब मैं फिर से मेरे एप्लीकेशन स्टेटस ओपन हो जाएगा। इसको स्क्रॉल करके मैं नीचे आ जाऊंगा तो यहाँ मेरी सारी स्टेप्स जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर रेड कलर से ये पट्टी शो कर रही है, इसका मतलब मेरा जो एप्लीकेशन है वो स्कूटनी पे चला गया है। तो स्कूटनी कराने के लिए मुझे आरटीओ विजिट करना होता है, क्योंकि हैवी ड्राइविंग लाइसेंस जो लर्निंग होता है वो डायरेक्ट नहीं होता है, फेसलेस नहीं होता है। इसके लिए मुझे आरटीओ विजिट करना होता है। अब मुझे डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना है, इसको स्क्रॉल करके मैं नीचे आ जाऊंगा। अब मुझे एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप, इसका एक प्रिंट आउट लेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन प्री फॉर्म, इसका भी एक प्रिंट आउट लेंगे। सेल्फ डिक्लेरेशन का भी एक प्रिंट आउट लेंगे। और फॉर्म 1A जो मेडिकल सर्टिफिकेट होता है वो ऑलरेडी मेरा बन चुका है। इन सब डॉक्यूमेंट का मुझे प्रिंट आउट लेकर आरटीओ विजिट करना होता है। दोस्तों, लर्निंग लाइसेंस की कंडीशन में मुझे यहाँ भी कहीं भी डेट नहीं लगाना होती है। आपके पास जिस दिन भी टाइम हो उस दिन आप विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने इसको हैवी ड्राइविंग लाइसेंस को बनाने की, ऑनलाइन करने की प्रोसेस को देखा। अब हम जब आरटीओ में विजिट करेंगे तो हमको जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर आपको साथ में आना होता है। तो आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी कलर कॉपी, आधार कार्ड की कलर कॉपी, और जो आपके जो ऑनलाइन करते वक्त आपने जो डॉक्यूमेंट प्रिंट निकाले हैं, जो पेमेंट फी निकाली है, और इसमें डेट नहीं लगाना होती है, किसी भी डेट में हम इसमें आरटीओ विजिट कर लेते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर आपको आरटीओ में विजिट करना होता है। और आरटीओ में सारे डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, स्क्रूटनी पे होते हैं, उनको वेरीफाई किया जाता है। जब वो वेरीफाई हो जाता है तो आपकी जो स्क्रूटनी है वो क्लियर हो जाती है। और स्क्रूटनी जैसे क्लियर होती है तो आपका लर्निंग लाइसेंस बनके कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपके साथ सारी प्रोसीजर को डिस्कस किया है। अगर मेरे बताने का तरीका अगर आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक तो बनता है। और मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।